लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चले आते हैं। अगर बाप मर गया इंडिया में तो सऊदी अरब से बाप के जनाजे में आ रहा है, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन अरब से, मुंबई से, कलकत्ता से बाप के जनाजे में आ रहा है कि नहीं? मेरे भाइयों, जनाजे की नमाज की उतनी अहमियत नहीं है जितना 5 वक्त की नमाज की अहमियत है। आज हमारी जिंदगी में नमाज कितने टाइम है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो मस्जिद रोएगी नहीं रोएगी? तो क्या होगा? हमारी हालत क्या होगी बताइए आप? अगर इमाम साहब फजर की नमाज में दुआ करें, इमाम साहब दुआ करें या दुआ कुनूत पढ़ें, कुनूत या कुनूत नाज़िला पढ़ें कि मुसीबत आ गई है तो दुआ पढ़ो, तो पीछे आमीन कहने वालों की सब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो है ही नहीं, सो रहे हैं सब। ये मोबाइल है ना, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, रोएगा नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। हाँ, रात भर खेलते रहते, गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा भाई? अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे को अगर पूछ लूं कि बेटा पबजी गेम खेलता है क्या? पबजी गेम मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं खेलते? कौन सा गेम खेलते हैं? देखिए 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 देखिए, समझ गए? पूरी रात सब मोबाइल में चल रहा है ऐसा, और फजर की नमाज भाई। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान? न मर्द नमाज पढ़ते हैं, न औरतें नमाज पढ़ती है। हम अपने घर की औरतों को फजर में नहीं जगाते। जगा के देखिए आप, वो खुद आपको बोली जाइए आप नमाज पढ़ते हैं। नमाज की बात नहीं करने का, घर के अंदर से साड़ी की बात करने का, कपड़े की बात करने का, जेवर की बात करने का, नमाज की बात हम खुद ही नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी औरतें कहां से नमाज पढ़ेगी? अच्छा आप ही बताइए, आपकी मस्जिद में जुमा में औरत नमाज पढ़ने आती है? क्यों नहीं है भाई? इंतजाम का ही नहीं है, ये बताइए। मक्का की मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने जाती है, मदीना की मस्जिद में औरत जाती है, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने काहे नहीं आएगी? अच्छा, ये मसला आपके यहाँ भी है, हर जगह मसला है। औरत के लिए मस्जिद में कोई इंतजाम नहीं है, और यहाँ पर जलसे में। लेकिन एक चीज है, आपके यहाँ जलसे में खानदान पान नहीं देख रहा हूं, ये सब है क्या लगा हुआ केवल? वो जलसा जलसे में वो जो मार्केट लगता है ना, सब क्या बोलते हैं उसको? मेला ठेला है यहाँ भी है, दिखा नहीं कहां पर है वो, पीछे कर दिया है आप लोगों ने। काहे रहेगा मेला ठेला? वहाँ चाय बिकती है, मिठाई बिकती, मिष्टी, वहाँ मिठाई बिकती है। क्या हम और आप मिठाई नहीं खाते कि आज खा लेंगे? क्यों आते हैं मेला ठेला वाले? बताइए आप ही। सही है ये सब मेरे भाइयों, हमें और आपको खत्म करना होगा। तो नमाज के बारे में जब तक खुद फिक्रमंद नहीं होइएगा, घर के लोग नमाजी नहीं हो पाएंगे। खुद फिक्र कीजिए, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब जो छोड़ गई, याद रखिएगा। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कुस सलाह। आदमी के दरमियान कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। जिसने नमाज छोड़ दिया वो अपने आप को मुसलमान न कहे। अरब के उलमा का फतवा यह है कि जो कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। तब क्या होगा? ये उर्दू आई समझ में? अरब के उलमा कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अल्लाह अकबर। तब तो कितने लोग छट जाएंगे, कितने लोग छट जाएंगे। जनाजे की नमाज कहां होगी फिर इनकी? कौन पढ़ाएगा? अगर अरब में हम और आप होते तो हमारी जनाजे की नमाज भी इमाम साहब नहीं पढ़ाते, कोई दूसरा पढ़ा देता। और मुसलमानों के कब्रिस्तान में तो जगह ही नहीं मिलती, तो कहां मिलती? इतना बड़ा मसला है। और एक बात और कर दूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन बात
हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हम और आप करा रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, सवाब दे, सबकी नेकी अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में खुद ही नमाज नहीं पढ़ते। ये क्यों भाई, क्यों ऐसा? अरब के अंदर आप चले जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, और शहरों में आप चले जाइए, वहां पर मस्जिद है। फजर की नमाज में आप जाइएगा, पब्लिक बहुत ज्यादा होगी। और अपने देहात में कहां चले गए? लेकिन अगर रोटी और बूटी का मसला, जानते हैं रोटी और बूटी खाने के लिए, तो बूटी खाने के लिए सुबह सुबह लाइन लगाए हुए हैं ना, खरीदने के लिए, मुझे ये गोश्त देना काट के, अरे ये वाला देना, ये वाला देना। फजर के वक्त ही लाइन लग जाती है, और फजर के वक्त ही चाय खाने में बैठ के चाय पीते रहते हैं। पीते कि नहीं पीते? उसको अरे मेरी ठंडी लग रही है। ठंडी सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, और सुस्ती है। चाय पीने के लिए ठंडी नहीं है, सुस्ती नहीं है। मेरा भाई नमाज मत छोड़िए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और वैसे ही मर जाएंगे, तो हम फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबय बिन खलफ के साथ उठाए जाएंगे, बुरे लोगों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए नमाजी बन जाइए। जो गुनाह हो गया खत्म, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। और जो कोई नमाज पढ़ता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। नमाज पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना है। क्या हम और आप अल्लाह से बात करना नहीं चाहते? कितने बदनसीब हम और आप। आज सब लोग शिकायत करते हैं, कह रहे बोले साहब शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान है। सब लोग बोलते परेशान है। कोई कहे मैं परेशान नहीं हूं? सब परेशान है। परेशानी का हल नमाज में। नमाज पढ़िए, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देंगे, आपको अल्लाह सुकून दे देंगे। आज अपने पास तकलीफों की लिस्ट है, सब लोगों के पास तकलीफों की लिस्ट है। मेरे ये तकलीफ, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये परेशानी, मेरी ये परेशानी, मेरी ये मुसीबत, मेरी ये मुसीबत, सब लिस्ट लेके घूम रहा है। अरे मेरे भाइयों, कभी नेमतों की लिस्ट बनाइए। अल्लाह ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये भी कीजिए कभी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ही बताइए, रोटी और बूटी हम और आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बूटी समझ रहे हैं? बूटी, बूटी का मतलब क्या है? मांस। मांस भी खा रहे हैं, माछ भी खा रहे हैं। मांस, मांस समझ गए? और माछ, माछ भात, आमिर माछ भात खाओ है ना, माछ भात। तो माछ भात भी खा रहे हैं, मांस भात भी खा रहे हैं। खा रहे हैं नहीं खा रहे? अल्लाह का शुक्र नहीं मेरे भाई, अदा नहीं कर रहे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सहाबा कैसे थे, अल्लाह वाले कैसे थे, अल्लाह जो भी नेमत देते थे अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक सहाबी का नाम है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी किताब सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 4 नेमतें हैं, यानी नेमत अल्लाह ने उनको नेमत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 4 नेमतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, तो उनकी अम्मी उम्मे सुलैम ने क्या किया, खजूर लेकर आई और घी लेकर आई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस करो। तो जब आने लगे तो कहा खादिमों का अनस, आपका प्यारा अनस से दुआ कर लीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू। ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे और औलाद दे, और अनस को जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आज हमारे पास दुकान बहुत ज्यादा, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, लेकिन बरकत नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन बरकत नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। हाय पैसा, हाय पैसा, 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 सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे। भाग रहे हैं नहीं भाग रहे? और पैसा ऐसा है आ ही नहीं रहा है, वो भी भाग रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। हर एक को हाथ में नहीं आ रहा पैसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी तो 4 बरकत बता रहा हूं। इस दुआ की वजह से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बड़े मालदार थे मदीना के अंदर। वो खुद कहते हैं कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूं। अब आप में से कोई भाई कर सकता है कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा मालदार हूं? कोई बोल दे? डरेगा, छुपाएगा, कहीं लोग सेन न खंदे, पीछे न पड़ जाए। अरे जिसको अल्लाह ने दुनिया की कोई ताकत उसके पीछे पड़ सकती है? इसलिए मेरे भाई तौहीद भी हमारा कमजोर है। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में एक दरख्त ऐसा था जिसे खुशबू आती थी, और उनका बाग साल में 2 मरतबा फलता था।
आज अपने यहाँ कौन सा बाग है? आप लोग के आम होता क्या? आम कौन सा आम होता? मालदे आम, फजली आम, लीची भी है, लीची भी है। और कौन सा बाग है? आम लीची दोनों है। और आप लोग की तरफ का मालदे आम हर तरफ मशहूर है, बड़ा बड़ा जो होता है वो हर तरफ मशहूर है। हाँ, ये बाग है, बाग। अपने यहाँ एक मरतबा फलता है, लेकिन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग 2 मरतबा फलता था साल में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कितनी औलाद थी, कितने बच्चे थे, पोते पुत्री नाती नवासे कितने थे? और कीजिए आप, अल्लाह सब याद किए हुए आपको। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। अल्लाह, 120 बच्चे, पोते पुत्री मिला के वो लोग कैसे रहे होंगे 120 बच्चे। आज अपने यहाँ क्या, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अपनी नसबंदी भी करा लेते हैं। नसबंदी कराती कि नहीं कराते? काहे करा रहे हैं नसबंदी? ताकि बच्चा ही ना हो। और अगर ये दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? मुंह ताकते रहेंगे। कितने लोग नसबंदी करा रहे हैं, एक बच्चे का और बेटा हो गया, नसबंदी करा दो। और अगर बेटा नहीं हुआ तो दूसरे का इंतजार करो, हो सकता है बेटा हो जाए। और अगर 2 के बाद नहीं हुआ तो नसबंदी करा दो। और अगर दोनों मर गए तो क्या होगा? अभी मैं एक औरत को जानता हूं कि उसके शौहर ने उसकी नसबंदी करा दी, बच्चे नहीं थे, उसके बाद उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और उस औरत की शादी अभी दूसरी जगह हुई है।